बात जब भी घूमने की होती है तो अक्सर लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नाम ले लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी को बिहार का नाम याद आता होगा। तो चलिए आपके इस भ्रम को दूर किए देते हैं कि बिहार में घूमने लायक कुछ खास नहीं है। आपको बताते हैं कि बिहार के 5 ऐसी खास जगह के बारे में जो यकीनन आपकी छुट्टियों का मजा दुगना कर देगी। जहानाबाद का वानावर यानी बराबर पहाड़। वानावर यानी बराबर पहाड़ बिहार की महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। इन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में तो कुछ हिस्से गया जिले में पड़ता है। वानावर यानी बराबर पहाड़ श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर है सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर। हजारों साल पुराने शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सालों भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन में तो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ मगध के महान सम्राट अशोक के समय के शिलालेख आज भी उस साम्राज्य की गाथा अपने अंदर सहेजे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे यह अभिलेख हजारों साल के इतिहास का जीवंत प्रमाण है। बराबर न केवल पहाड़ और जंगल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि औषधीय पौधे और लौह अयस्क के भी यहाँ भंडार हैं। 100 फीट ऊंचे उस पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यह देश के बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है। बराबर की पहाड़ियों पर कुल 7 गुफाएं हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनमें 4 बराबर पहाड़ियों पर और 3 पास में ही नागार्जुन की पहाड़ियों पर हैं। नवादा जिले का ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सुरम्य जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे। यह भारत में सबसे अच्छे झरनों में से एक है एवं झरने का पानी पूरे वर्ष के लिए ठंडा रहता है। इस झरने की ऊंचाई जमीन के स्तर से लगभग 150 से 160 फीट है। नालंदा विश्वविद्यालय। संभवतः भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकर महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कम से कम वो 2 साल तक रहे। राजगीर या राजगृह। राजगृह को आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र था। महावीर स्वामी के प्रथम देशना स्थली तो भगवान बुद्ध की साधना भूमि राजगीर है। इसका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, वायु पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि में आता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार राजगीर जरासंध, श्रेनिक, बिंबसार, कनिक आदि प्रसिद्ध शासकों का निवास स्थान था। जरासंध ने यहीं श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारिका जाने को विवश किया था। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। राजगीर नेचर सफारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में ही बना है। नेचर सफारी के अंदर आप ग्लास स्काई वॉक, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, तीरंदाजी आदि जैसी साहसिक गतिविधियां कर सकते हैं। बोध गया। बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और बौद्धों के लिए सबसे अधिक देखा जाने वाला तीर्थ स्थल है। वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई रमणीय स्थल हैं जो देखने लायक है, जिसमें एक है बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही थाई मठ सोने की टाइलों से बनी और ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रॉयल भूटानी मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों में से एक है, जिसका निर्माण भूटान के राजा ने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया था। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक है। जापानी मंदिर जापानी वास्तुकला से बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इसके अलावा आसपास प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, टरगर मठ, फोवा सेंटर, गैंडन फ्लैमिंग मठ, रूट इंस्टीट्यूट, बोध गया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवानी मंदिर, कर्मा मंदिर है जो बेहद खूबसूरत और देखने लायक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के छिपे हुए पर्यटन स्थलों में से एक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हिमालय के तराई जंगल में स्थित बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। जंगली स्तनपायी जैसे टाइगर, स्लॉथ भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि आप यहाँ भ्रमण करते हुए आसानी से देख सकते हैं। जानवरों के अलावा आप भौंकने वाले हिरण, चित्तीदार हिरण, हॉग हिरण, सांभर और नीले बैल हिरण आदि जैसी सर्वल प्रजातियां भी पा सकते हैं। पिछले साल पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई गई हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 40 से अधिक बाघ हैं और प्रकृति सफारी के लिए बिहार में सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। धन्यवाद।